हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का मीनिंग क्या होता है? प्लस और माइनस। अभी आप ये देख लें कि प्लस का मतलब क्या होता है? गरीब, और माइनस का मतलब क्या होता है? अमीर। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही है, नया कुछ भी नहीं है। आपको बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है, तो हाइड्रोजन का अपन ने क्या लिखा? 1s1। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो प्लस का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो सेम रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यानी क्या किया? माइनस को हटा दिया, तो इंक्रीज कौन हो गया? प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1s0। तो जब भी H प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या आ जाएगा? 1s0। सिमिलरली आप हीलियम का देखिए, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2। लेकिन आपको हीलियम प्लस का लिखना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दीजिए। प्लस का मतलब क्या होता है? गरीब। किससे करीब? इलेक्ट्रॉन से करीब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s1। क्लियर? यहाँ क्या था? 1s2, यहाँ क्या आ गया? 1s1। और देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2, 2s1। क्लियर? अब हमारे सामने यहाँ पर समस्या आ गई है कि लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे, 1s2 से करेंगे, या 2s1 से करेंगे? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आउटर मोस्ट जो शेल है, बाहर वाली शेल है, वहाँ से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अंदर वाली शेल से तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और इनका क्या होता है? अट्रैक्शन। बताया, न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन। यहाँ पर क्या होती है? माँ की ममता ज़्यादा होती है। ये माँ है तो ये माँ के पास में है, और ये माँ से दूर है। तो रिमूव कहाँ से करेंगे? दूर वाले से रिमूव करेंगे। कहाँ से? कौन से इलेक्ट्रॉन का किडनैप करना है? जो माँ से दूर है, यहाँ से नहीं करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2, 2s0। 0 लिखते नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2। कभी भी ऐसे नहीं करना है 1s1 और 2s1, ये इस तरह का है तो आपके क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इस तरह के 11th में जो नए बच्चे आते हैं उनके टेस्ट में ये IMP क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? फिर देखिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। देखिए 2 + 2 4 हो गया है। इसका अपन ने शेल बनाया, फर्स्ट शेल में 1s2, सेकंड में 2s2। ठीक है, अब एक प्लस आ रहा है, बताइए कहाँ से रिमूव करोगे आप? यहाँ से या यहाँ से? बाहर कौन है? 2s, तो यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ क्या आ गया? 2s1। क्लियर? इसी तरह से देखिए बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1। शेल स्ट्रक्चर देखिए 1s2, 2s2, 2p1। अब रिमूव कहाँ से करना है? पहले तो ये समस्या थी कि यहाँ से करें या यहाँ से, तो हमने कर लिया कि भाई आउटर मोस्ट शेल से हमको रिमूव करना है। अब यहाँ आउटर मोस्ट में 2s भी है और 2p भी है। क्लियर? यहाँ से रिमूव करेंगे या यहाँ से? बताइए। यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है और ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p0। भाई प्लस आ रहा है, एक ही प्लस आ रहा है तो एक ही रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2 और 2s2। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है? 7, 1s2, 2s2, 2p3। इस तरह से ये न्यूक्लियस हो गया।
1s2 2s2 2p3। रिमूव कहाँ से होगा भाई? P की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 6 होती है। P की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 6 होती है, लेकिन यहाँ 3 है, यानी कि ये हाफ फिल्ड स्टेट में है। ठीक है, तो रिमूव कहाँ से करेंगे? 1 प्लस आ रहा है तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p2। देखिए रिमूव हो गया। अब देखिए अभी तक हमने प्लस वाले किए थे, अब माइनस चार्ज आ जाए। नाइट्रोजन पर 1 माइनस है, यानी 1 माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है? अमीर। यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 1 इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे। अब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं तो वो गरीब हो जाता है, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो अमीर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1s2 2s2, ओरिजिनल क्या है नाइट्रोजन का? 2p3, लेकिन यहाँ 1 माइनस है इसलिए 2p3 की जगह क्या आ जाएगा? 2p4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 माइनस है, 2 माइनस है तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2, ओरिजिनल क्या है? 3, 3 + 2 5 आ जाएगा। N3 माइनस, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन से अमीर है, यानी ओरिजिनल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? 1s2 2s2 2p4। देखिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में क्या आएगा? 1s2, सेकेंड शेल में 2s2 2p4। अब देखिए ये अमीर है या गरीब है? प्लस है, प्लस है तो क्या आ गया? गरीब। किससे गरीब हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन से गरीब हुआ। इसका मतलब हमको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो आउटर मोस्ट कौन सा आ गया? 2p4, 1s2 2s2, एक रिमूव कर दिया, क्या आ गया? 2p3। ठीक है, अब देखिए ये अमीर है या गरीब है? अमीर है। इसका मतलब इसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 एडिशनल है, तो ओरिजिनल में 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे। ओरिजिनल क्या है? 2p4, 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 2p5। क्लियर? 2 माइनस है तो ओरिजिनल में क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए जैसे F कितना होता है? 9, 1s2 2s2 2p5। क्लियर? F के ऊपर कभी भी प्लस नहीं आता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो F माइनस का लिखना है, 1s2 2s2 2p6। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सोडियम लिया अपन ने। सोडियम कितना होता है? 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 11 हो गए। ठीक है, 11। अब आपको सोडियम प्लस का लिखना है, प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 और 3s0। 0 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6, यानी ये नियॉन के इक्वल हो जाएगा। नियॉन का क्या होता है? ये नियॉन 10, 1s2 और 2s2 2p6। ठीक है, ये भी देखो नियॉन के इक्वल है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2।
क्लियर। अब इसका शेल देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। हालांकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी क्योंकि फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम 2+ कंडीशन में होता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6 किसके इक्वल हो गया है, नियॉन के इक्वल, ठीक है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है तो समझ लो वो जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, Mg1+ स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ाएंगे। फिर देखिए एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। शेल कितने हो गए 1, ये सेकंड और ये थर्ड। ये देखिए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। क्लियर। अब इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नियॉन के इक्वल लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे बताइए। अभी कितना है 13, 10 के इक्वल लाना आपको, तो आप ये लास्ट वाला रिमूव कर दीजिए। क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0 और 3p0। जब 0 आ जाता है तो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। बताइए किसके इक्वल हुआ, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ नियॉन के इक्वल हो गया है। नेक्स्ट देखें फास्फोरस कितना होता है 15, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 15 हो गए। अब देखिए इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 1 2 3 4 5 तक ये अपना बैलेंस ही शो कर सकता है, 3 भी करता है। तो देखिए पहले 3+ लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस 5+ की बात करें 1s2 2s2 2p6, अब कौन रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फास्फोरस की 3 वैलेंसी है 3+ और 5+, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाएगी क्योंकि ये क्या है इनर्ट गैस यानी नीलियम के नियॉन के इक्वल है ये, ठीक है। फिर देखिए सल्फ़र क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कितना होता है सल्फ़र 16, ठीक है। ये 16 हो गया आपके। अब S2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अमीर हो गया ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 इस तरह से, ठीक है। तो ये अब कौन सी इनर्ट गैस के इक्वल हो गया है ऑर्गन के। ऑर्गन कितना होता है 18। देखिए 2 + 2 4 6 10 12 + 6 18। ऑर्गन इनर्ट गैस है, ये इसके इक्वल हो गया है, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना होता है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए ये वाले तो अपन पहले कर चुके हैं, आज तो आयन का पढ़ रहे हैं, जैसे Cl1-, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
इसका मतलब Cl की जो 1 माइनस है वो स्टेबल है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो गया है, ऑर्गन के इक्वल हो गया है। समझ में आ रही बात। अब देखिए पोटेशियम की बात करें। पोटेशियम कितना होता है, 19। क्लियर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 19 हो गया। फिर देखिए पोटेशियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। प्लस का मतलब क्या हो गया, गरीब, थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा अब तो तुमको। कहाँ से रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट कौन सा है, 4s। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ क्या आ गया 1s2, यहाँ 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये 4th रो है तो ये यहाँ आएगा 4s1, तो रिमूव कौन सा होगा, 4s1 वाला रिमूव होगा। क्लियर, कौन सा रिमूव होगा, 4s1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, ऑर्गन के। इसलिए पोटेशियम का +1 जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्रोमियम कितना होता है 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं पहले बता चुका हूँ, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से है। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, जनरली ये लिखते हैं और उनको बार ये लगता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। जैसे मैंने क्रोमियम 1+ का लिखा, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कहाँ से जाएगा बताइए, ये 4s है और ये 3 है, यानी ये 4th रो है, तो कहाँ से जाएगा 4s0 और 3d5। समझ में आया। देखिए वापस समझा देता हूँ, 1 2 3 और 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3 वाली रो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3d5 और 4s1। तो रिमूव कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, देखो तुमको बताने के बाद भी मिस्टेक मत करना। हर बार बच्चा जो है मिस्टेक कर देता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर देता है, यहाँ से, जबकि रिमूव कहाँ से होगा, इस जगह से होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कॉपर का लिखा, सपोज कॉपर, ये आ गया कॉपर 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ठीक है, अब देखिए कॉपर 1+ का लिखना है आपको, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3d10। क्लियर। कॉपर 2+ का देखिए, अब जैसे ये एक था रिमूव हो गया, तो अब अगला कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा 3d से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं गैडोलीनियम Gd 64।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s1 4f7 और आपका आ गया 5d1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6s1 5d1 और 4f7। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है गैडोलीनियम 3+ आयन कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताइए। देखिए आउटर मोस्ट तो यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है, ये 1 अंदर होगा, ये 2 ये भी अंदर है, 3 वाले भी अंदर हैं, 4 वाले अंदर हैं, फिर 5 आ गया यानी और बाहर आ गया, फिर 6 आ गया। तो अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी कि 6s1 से रिमूव होगा, ठीक है। और कहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 3 करने हैं, ये 64 हो गई क्या, यस, यहाँ 2 आएगा बेटा, है ना, करेक्शन है 2 आएगा। तो अब देखिए 2 यहाँ से रिमूव हो गया, 6 है आउटर मोस्ट है, फिर इसके अंदर कौन है 5d 5s भी है 5p भी है, लेकिन ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये इनकम्प्लीट है, एक यहाँ से जाएगा। तो अब ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 6s 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 अपन लिखते नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4f7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये स्टेबल भी है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, एफ में टोटल कितना आते हैं 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7, इसलिए ये स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे असंख्य आयंस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमको यदि उनका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो पॉजिटिव है तो आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, और यदि नेगेटिव है, जितने नेगेटिव हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आप अपने बुक में देखना, किसी भी तरह का आयन आपको लगे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और वापस जो है चेक करना, नहीं आए तो आप वापस मेरे से कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके बेटे।